हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पपाया कल्टीवेशन के बारे में, यानी कि पपीता की बागवानी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो आपका पपीता है, पपीता आपका एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, ओके। और पपीता का जो आपका साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया है, और ये कैरिकेसी फैमिली का है। और आपका जो इसका क्रोमोसोम नंबर है वो 18 है, और इसका जो ओरिजिन प्लेस आपका है वो आपका है ट्रॉपिकल अमेरिका, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दी पपाया, ओके। जो फैक्ट्स है इसका, दी एडिबल फ्रूट आर फाउंड ओनली, जो आपका खाने योग्य फल होता है आपका पपीता में वो आपका होता है कैरिका पपाया, ओके। नेक्स्ट है आपका कैरिका कैंडा मार्चेंसिस नोन है, जो आपका कैरिका कैंडा मार्चेंसिस होता है उसे आपका माउंटेन पपाया यानी कि आपका पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री, इसको हम लोग ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री, और ये आपका ट्रॉपिकल कंडीशन में ही आपका ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है मेनली ग्रोन एज अ बैकयार्ड ट्री, ओके। नेक्स्ट है एंजाइम प्रेजेंट इन द ड्राई लेटेक्स, जो आपका लेटेक्स निकाला जाता है पपीता से, वो आपका उसमें जो एंजाइम होता है वो आपका होता है पेप्सिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फ्रूट, जो इसका फ्रूट का टाइप है लार्ज फ्लेसी बेरी, ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो आपका इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम है, एक्सिलरी पेनिकल्स है। नेक्स्ट है पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर टीएसएस कंटेंट ऑफ लेटेक्स एंड द एंजाइम एक्टिविटी, जो आपका पोटेशियम है जरूरत होता है किसके लिए, आपका टीएसएस यानी कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड। नेक्स्ट कंटेंट ऑफ द लेटेक्स एंजाइम एक्टिविटी के लिए आपका पोटेशियम जरूरत होता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पेपेन वैरायटी, जिसमें ऐसी कौन सी आपकी वैरायटी है यानी कि प्रजाति है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका हाईएस्ट पेपेन पाया जाता है, वो आपकी है CO5। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसजेनिक पपाया वैरायटी, विश्व की सबसे पहली ट्रांसजेनिक पपीता की जो आपकी वैरायटी है वो आपकी है सनअप। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉमर्शियली वैरायटी, जो आपकी है कॉमर्शियली ट्रांसजेनिक जो वैरायटी थी वो आपकी दोस्तों है रेनबो। नेक्स्ट है मिल्की लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम 70 से 90 ग्रेन ओल्ड मैच्योर फ्रूट, जो आपका मिल्की लेटेक्स मतलब जो आपको पेपेन पेप्सिन प्राप्त करना है वो आपका 70 से 90 दिन पुराने पपीते से आप प्राप्त कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग, जो आपका पपीता कब आया था, इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में तो आपका आया है 16वीं सेंचुरी में यानी कि 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है पपाया इज अ हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, जो आपका पपाया है दोस्तों वो आपका हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू द फ्रॉस्ट, जो आपका पपीता है सेंसिटिव है यानी कि संवेदनशील है, कोहरे के लिए है, स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि हवाओं के लिए है, एंड हाईली ससेप्टेबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड स्टेग्नेशन, जो आपका हाईली किसके लिए, जल भराव अगर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ के लिए वो आपका ससेप्टेबल है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है येलो फ्रूट कलर पिगमेंट ऑफ पपाया, जो आपका येलो कलर पाया जा रहा है पपीता का वो आपका कैरिका जेंथिन के कारण आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन पपाया फ्रूट, जो आपका लेटेक्स प्राप्त किया जा रहा है यानी कि जो आपको लेटेक्स से मिल रहा है पेप्सिन वो आपका हरे पपीते से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हाई कैरोटीन कंटेंट, जो आपका पाया जा रहा है वो आपका पाया जाता है सनराइज सोलो में। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर पेपेन प्रोडक्शन, पेपेन प्रोडक्शन के लिए जो आपकी सुटेबल वैरायटी है प्रजाति वो आपकी दोस्तों है पूसा मेजेस्ट्री। नेक्स्ट है पपाया सीड इज इंक्लूड विद जिलेटिन लेयर, इसको कहते हैं सर स्क्रोस्टेस्टा, यानी कि जो आपका पपीता होता है पपीता के बीज के ऊपर एक पतली पतली झिल्ली चढ़ी हुई होती है, यानी कि जैसे ये मान लो आपका पपीता का बीज है और इस पपीते के बीज के ऊपर आपका पतली पतली एक झिल्ली चढ़ी होती है, उसको ही कहते हैं सर स्क्रोटा, सॉरी। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट, यानी कि पपीता के लिए कौन सी क्लाइमेट का पौधा है। पपीता जो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है और इसको टेम्परेचर की जो आपको आवश्यकता होती है वो आपको 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कह रहा है पपाया परफॉर्म विल इज द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा, और इसका जो समर टेम्परेचर रेंज जो उसकी है 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा है इट कैन नॉट टॉलरेंट वेरी हॉट समर ऑफ फ्रोस्ट, ना ही ये ज्यादा आपका टॉलरेंट कर पाएगा किसको, ज्यादा गर्मी को भी और कोहरे को। दिस लिमिटेड कल्टीवेशन इज द नॉर्दर्न इंडिया ड्राई वार्म क्लाइमेट टेंड ऑफ द इंक्रीज स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट,
ड्राई वार्म क्लाइमेट क्या बढ़ा दे रही है आपके पपीता के अंदर, मीठापन बढ़ा देती है। नेक्स्ट कह रहा है तमिलनाडु इज द आइडियल होम ऑफ द ग्रोइंग पपाया, जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ही आपका पपाया ग्रो किया जा रहा है। बिकम ऑफ द मिड टेम्परेचर ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम द मोजेक ऑफ द लीफ कर्ल वायरस, क्योंकि मिड टेम्परेचर रहता है जिसके कारण आपका मोजेक से और लीफ कर्ल वायरस से डिजीज से आपको छुटकारा मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान। पपाया कल्टीवेशन के लिए जो आपको मैंने टेम्परेचर बताया वो आपका 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट जो उसका है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए आपका जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो रहना चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है वेजिटेबल ग्रोथ, यानी कि जो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है उसके लिए आपका जो टेम्परेचर जरूरत पड़ेगा 21 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर, जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लीड फॉर दी फीमेल स्टेरिलिटी। अगर आपका तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा तो आपका जो फीमेल स्टेरिलिटी हो जाएगा, यानी कि जो आपकी फीमेल है, फीमेल बंधता आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है पेपेन कैन बी आल्सो ड्राइड आर्टिफिशियल टेम्परेचर। जब आपका जो पपीता का पेपेन निकाला जाएगा, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से ड्राई कर रहे हैं यानी कि सुखा रहे हैं, तो आपका टेम्परेचर जो रहेगा 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल विच इज अटेन बेटर कलर एंड क्वालिटी, जिससे अगर आप 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप सुखाएंगे तो आपको बेटर कलर और क्वालिटी पेपेन की मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है प्रोपोगेशन मेथड की प्रवर्धन किन विधियों से हम लोग करते हैं। तो अधिकतर जो आपका पपाया है, पपाया में सीड के द्वारा आपका प्लांट तैयार किया जाता है। कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय द सीड के द्वारा करते हैं। सीड रेट कितना आवश्यकता होती है आपको, 500 ग्राम पर हेक्टेयर के लिए आपका सीड की आवश्यकता होती है। जबकि गाइनोसियस, ये आपका डायोसियस की वैरायटी का हो गया, और गाइनोसियस में आपका 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर जरूरत पड़ेगा, और डायोसियस में 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट कह रहा है टू सीड इन द गाइनोसियस टाइप ऑफ 5 से 6 सीडेड इन द डायोसियस टाइप शुड बी सोन पर पॉली बैग। ओके, नेक्स्ट है डायोसियस वैरायटी 1:15:20। जो आपकी डायोसियस है उनमें 1 मेल और 15 से 20 फीमेल का रेशियो रहता है। नेक्स्ट कह रहा है एट लो टेम्परेचर परफेक्ट फ्लावर एट द मेल ट्री। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैरायटी की, यानी कि कौन कौन सी वैरायटी प्रजातियां हैं। पहले तो बात कर रहे थे ट्रांसजेनिक वैरायटी। ट्रांसजेनिक वैरायटी जो आपकी है सन ऑफ रेनबो एंड हवाई। ओके, नेक्स्ट आ गई आपकी है गाइनोसियस कल्टीवर्स, सोलो, सनराइज सोलो, ताइवान जो आपकी है रेड ब्लड, यानी कि ये आपको खून के तरह से इसका फल मिलेगा, बिल्कुल कह रहा है ब्लड रेड कलर्ड। ओके, थाईलैंड, ठीक है, वाई मैंडोर, पूसा डिलीशियस, पूसा मैजेस्टिक, कॉर्ग हनी ड्यू, ये आपकी जो वैरायटी है वो आपकी गाइनोसियस की। नेक्स्ट है डायोसियस वैरायटी। डायोसियस जो आपकी दोस्तों वैरायटी है पूसा गैंड, पूसा डॉर्फ, कॉर्ग 5, पंत सीवन, बेट्टी, हाथरस गोल्ड, पूसा नन्ना जो आपकी वैरायटी है। पूसा नन्ना की स्पेसिंग कितनी होती है दोस्तों, जो आपकी पूसा नन्ना की स्पेसिंग होती है वो होती है 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पे आपका पूसा नन्ना ग्रो किया जाता है, जिसमें पूसा नन्ना ही आपकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग वैरायटी है पपाया की। ओके, नेक्स्ट है सूर्या जो आपकी किसके थ्रू बनी है, जो सूर्य आपकी बनी है सनराइज सोलो और किसके बीच क्रॉस हुआ है, पिंक फ्लश स्वीट के बीच आपका क्रॉस हुआ है, जिससे आपकी सूर्या वैरायटी मिली है। सूर्या आपकी डेलीसियस यानी कि वैरायटी है, डायोसियस वैरायटी है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लांटिंग एंड स्पेसिंग की। स्पेसिंग जो नॉर्मली अगर हम लोग अदर वैरायटी ग्रो कर रहे हैं तो अदर वैरायटी के लिए 1.8 इंटू 1.8 मीटर पिट ऑफ, जो पिट का साइज है 45 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर, ये आपका लेंथ वेंथ और आपका हाइट रहेगा। पिट का साइज का 45 इंटू 45 इंटू 45 रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस गहराई। और जो दूरी रहती है प्लांटिंग की नॉर्मल के लिए वो आपका रहेगा 1.8 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मैंने पहले बताया 1.25 इंटू 1.25, ये किसके लिए है आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग, पूसा नन्ना के लिए। सुटेबल वैरायटी पूसा नन्ना जैसा यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है स्पेसिफिक फॉर पेपेन प्रोडक्शन, अगर आप पेपेन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तब आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा 1.6 मीटर से लेकर के 1.6 मीटर। ओके, नेक्स्ट कह रहा है प्लांटिंग टाइम, जो आपका प्लांटिंग टाइम होता है मानसून सीजन में किया जाता है इसका
कह रहा है बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग बिगिनिंग, मतलब कि किसकी बिगिनिंग, किसकी शुरुआत में, साउथ वेस्ट मानसून। जब भी आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, कब आता है, 1 जून को एंटर कर जाता है, केरला में आता है और आपका नॉर्थ रीजन में पहुंचते पहुंचते जुलाई को पहुंचता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। बेस्ट टाइम आपका कब है, जब आपका साउथ वेस्ट मानसून इंटर कर रहा हो इंडिया में। नेक्स्ट है इन साउथ इंडिया जून टू अक्टूबर एंड जनवरी टू मार्च सुटेबल फॉर द प्लांटिंग। आपके साउथ इंडिया में जून टू अक्टूबर एंड जनवरी टू मार्च सुटेबल है प्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट प्लांटिंग टाइम स्प्रिंग में आपका फरवरी मार्च, मानसून आपका वही जून जुलाई, और नेक्स्ट अंत में आपका आ जाता है अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग और यील्ड, मतलब कि कितनी आपको यील्ड मिल रही है। फर्स्ट क्रॉप अवाइवल, आपको जो पहली क्रॉप पपीता की मिल जाएगी वो आपको 12 से 14 मंथ में मिलती है एट दी प्लांटिंग टाइम, यानी कि जब से आप प्लांटिंग कर रहे हैं, पौधे का रोपण कर रहे हैं, तब से आपको 12 से 14 मंथ में आपको हार्वेस्टिंग कर पाएंगे पहली। पपाया गिव इकोनॉमिक क्रॉप ऑफ द 2 ईयर एंड देयर आफ्टर इज द डिक्लाइन। आपका पपाया 2 बार आपका फल देता है, उसके बाद आपका पपाया का पौधा खराब हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा हाई ह्यूमिडिटी 85 से 85% एंड टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड प्रमोट पाउडरी मिल्ड्यू। अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, अगर आप टेम्परेचर आपका 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तब आपका ये पाउडरी मिल्ड्यू को प्रमोट करेगा। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टोरेज के बारे में कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम लोग स्टोरेज करेंगे, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो कह रहा है बेस्ट स्टोरेज ऑफ द सीड, अगर हम लोग इसके स्टोरेज सीड को स्टोरेज करना चाहते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट फॉर द रिटेंशन ऑफ द सीड वाइबिलिटी, जिससे आपकी सीड की वाइबिलिटी यानी कि योग्यता बची रहेगी, सीड आपका दोबारा जर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है फ्रूट कैन बी स्टोर फॉर द पीरियड 1 से 3 वीक। जो आपका इसका फल है यानी कि पपीता का फल है, उसको हम लोग 1 से 3 वीक तक स्टोर कर सकते हैं एट द टेम्परेचर 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और कितनी आपकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो जो आपकी आर्द्रता है वो होनी चाहिए 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके परसेंट। आज आपकी यहीं पे पपाया की क्रॉप खत्म होती है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्रॉप में। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।